अच्छा तो बेटा, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहादुर नन्हे सिपाही की। और ये एक सच्ची कहानी है। एक दफा जब जंग जारी थी, फौज में मेरी ड्यूटी कर्नल साहब के साथ थी। उन्होंने अगले मोर्चों के लिए एक इन्फेंट्री के साथ बॉर्डर पर जाने का हुक्म दिया, जो नहर से ज्यादा दूर नहीं था। इस वक्त तेज बारिश और मौसम की खराबी के सबब वहां निजामे जिंदगी मफलूज हो चुका था। नहर के मज़ाफ़ात के तमाम देहात खाली करा लिए गए थे, लेकिन सरहद के करीब एक ग्वाला अपने माल मवेशियों की निगरानी के सबब अपने खानदान वालों के साथ ना जा सका और वहीं रुक गया था। इसका 13 साला बेटा भी अपने बाप की मदद करने के इरादे से यहाँ रुक गया। दोनों बाप बेटा दिन भर मवेशियों की देखभाल करते और दूध निकालकर शाम को शहर रवाना किया करते थे। बेटा तमाम कामों में वालिद की मदद करता और दिन भर बाप के साथ मसरूफ रहता। पहले रोज जब हम लोग नहर के किनारे मोर्चे बनाकर थक गए, तो इस ग्वाले और इसके बेटे ने हमें दूध पिलाकर ताजा दम कर दिया। इनके गांव वापस लौटने के कुछ ही देर बाद दुश्मन के तोपखाने से नहर पार गोले आकर गिरने लगे। हमारा तोपखाना यहाँ से दूर था। उसे जल्द आगे ले जाने के लिए एक जीप मौजूद थी, जिसमें मैं भी सवार था। हम तोपखाना लेकर नहर की सिमत रवाना हुए, लेकिन रास्ता हमारे लिए नया था, इसलिए हमारी जीप का एक पहिया गड्ढे में फंस गया। बारिश के सबब होने वाली फिसलन की वजह से गाड़ी को गड्ढे से निकालना मुश्किल हो रहा था। वायरलेस पर खबर मिली कि दुश्मन के एक दस्ते ने नहर पार कर ली है और इनके टैंक नहर के पुश्तों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दुश्मन अचानक और हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा शिद्दत वाला था, इसलिए जब कैप्टन हमारी तवक्को से ज्यादा कहीं शिद्दत वाला था इसलिए जब कैप्टन ने तमाम तर सूरत हाल से कर्नल साहब को आगाह किया, तो वहां से फौरी तौर पर एक और इन्फेंट्री और तोपखाना रवाना कर दिया। लेकिन तवील मसाफत और मौसम की खराबी की वजह से इनके नहर पहुंचने में कई घंटे लग सकते थे। इस परेशानी के आलम में हमने देखा कि वो ग्वाले का बेटा लकड़ी का एक मजबूत तख्ता रस्से से बांधे चला आ रहा है। ये तख्ता काफी मजबूत था। हम साथियों ने मिलकर इस तख्ते को जीप के नीचे दिया और जीप की रफ्तार बढ़ाई। जीप एक झटके से बाहर निकल आई। हमने इस दानिशमंदी का मुजाहरा करने और मुश्किल में हमारी मदद करने पर बच्चे को शाबाश दी और मोर्चे की तरफ रवाना हो गए। पीछे से बच्चे की आवाज आई, एक और चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसने हमें रोक कर ये बात कहने की कोशिश की, लेकिन जल्द से जल्द पहुंचने की वजह से इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और तेजी से नहर की जानब रवाना हो गए। नहर के करीब हमारे साथी मुंतजिर थे। उन्होंने चंद लम्हों में दुश्मन पर गोले बरसाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से दुश्मन के दर्जनों टैंक आग की लपेट में आ गए और आगे ना बढ़ सके। दुश्मन के कुछ फौजी अपने ही हमारे मोर्चों पर काबिज थे। यहाँ से वो हमारे फौजियों पर मुसलसल फायरिंग कर रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, हमारे लिए दुश्मन के जेरे कब्जा मोर्चे एक चैलेंज बनते जा रहे थे। कैप्टन ने पैदल दस्ते को चंद टोलियों में बांट दिया और अलग अलग सिमतों से दुश्मन पर हमला करने का हुक्म दिया।
यहाँ तक ही बेटा। मैं अब थोड़े वक्फे के बाद आपको जो और सुनाता हूँ आगे क्या हुआ।